यार जिस किसी ने रावलपिंडी में कॉल सेंटर की जॉब करनी है ना, उसके लिए यह प्लाजा बेस्ट है। तो यार सबसे पहले हम एक सेंटर में पहुंचे हैं, इसका इंटरव्यू है और ये बड़ा नर्वस हुआ हुआ है। हाँ भाई तैयब भाई, क्या हुआ है जब गए हो, क्या है हिसाब किताब? बाय द वे मैं आपको प्लाजा दिखा देता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि चलो काम करने वाली जगह तो ठीक है, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी देखते हैं, तो मैं आपको प्लाजा थोड़ा दिखाता हूँ। फ्लैश बंद करके सेंटर के अंदर के हालात बता देता हूँ कि कैसे हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप कुछ अर्सा काम करें उसके बाद छोड़ दें, इसकी एक मेन रीज़न ये है कि तो आजकल मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लोग कर रहे हैं जो पहले मुझे नहीं आते थे। अब मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सेल्स कैसे होती हैं और स्क्रिप्ट को कैसे बेहतर करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार काफ़ी अर्से बाद मैं दोबारा जान लगा हूँ कॉल सेंटर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये उससे इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उस टाइम फ्रेशीज़ को हायर नहीं कर रहे थे वो लोग। लेकिन अभी जब मैंने पहले भी कहा था कि गर्मियों का सीज़न गुजरने दो, सर्दियों में सिनेरियो काफ़ी चेंज होता है। तो अभी मतलब सर्दियाँ आई तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मौसम आगे पीछे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। अभी मैं जा रहा हूँ, बस नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपसे जाके सेंटर में मिलते हैं, ठीक है? ओके। तो यार सबसे पहले हम एक सेंटर में पहुँचे हैं, इसका इंटरव्यू है और ये बड़ा नर्वस हुआ हुआ है। यहाँ से निकलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये CSR का इंटरव्यू नहीं है, वेरिफिकेशन का है। तो ये भाई आपका इंटरव्यू है 5 मिनट में, क्या तसुरात हैं? भाई अभी चुप कर, जो अभी मेरे सामने ना हूँ हूँ। सही सही डरा हुआ है उस टाइम से। जब ये इंटरव्यू देगा तो फिर पूछेगा क्या बना, क्या किया। बड़ा हो गया। पिछली बार इसकी मैं वीडियो बनाई थी, CSR पे जा रहा था, अभी वेरिफिकेशन में जा रहा है। देखते हैं हायर होता है नहीं होता क्या होता है। बाकी कहानी मैं आपको बात जाकर बताता हूँ। अभी किस जगह बैठे हैं, आखिरकार उसको बुला लिया इंटरव्यू के लिए और हम जा रहे हैं दुबई। यार उसको हम छोड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, तो बाद में लोग कहते हैं कि लोकेशन नहीं बताई आपने। तो लोकेशन है हमारी रहमानाबाद नादरा प्लाजा में, लेकिन वहाँ पे जो इंटरव्यू जहाँ पे वो दे रहे हैं ना, उस पर भी हायरिंग बंद है। वैसे नाम बताता हूँ, M-Tech नाम है। तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ, एम्पीरियम बोतल। और बोतल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो गया हुआ, उसको हमने कहा था बोतल नहीं पियेंगे, तो वो देख लेगा मैं बोतल पी रहा हूँ। तो खैर वो आता है वापस, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसने कैसा इंटरव्यू दिया, क्यों दिया, क्या किया। तो अभी 2 मिनट बाद फिर बात करते हैं आपसे। यार ये इंटरव्यू दिया है वेरिफिकेशन का। वजह थोड़ा सा ये नर्वस था, और नर्वस इसलिए था क्योंकि इसको एक्सपीरियंस था वेरिफिकेशन का, लेकिन इसने बोला हुआ था कि मेरा साल का एक्सपीरियंस है। तो चलो भी पूछते हैं इससे कि कैसा इंटरव्यू हुआ और क्या क्या बोला। हाँ भाई तैयब भाई, क्या हुआ है जब गए हो, क्या है हिसाब किताब? कुछ नहीं हुआ यार, बाहर बैठा सोच रहा था क्या पूछें। अंदर की उचित सीन हो गया था, नर्वस जो था सारा ख़त्म हो गया था। बस उसने इंटरव्यू लिया, थोड़ा ऊंचा बोलिए। इंटरव्यू लिया, 2 इंटरव्यू लिए सिर्फ। पहले HR ने इंटरव्यू लिया, उसने ये बेसिक चीज़ें पूछी, इंट्रोडक्शन वगैरह और कितना एक्सपीरियंस वगैरह। फिर उसने कहा वेट करो, आपका सेकंड इंटरव्यू होगा 5 मिनट बाद। सेकंड इंटरव्यू में बुलाया उसने, और टीम लीड जो था उसने इंटरव्यू लिया। फिर उसने पूछा, यही इंट्रोडक्शन पूछा है, फिर कितना एक्सपीरियंस, किस चीज़ पे एक्सपीरियंस है। और उसके बाद बेसिक सवाल पूछने स्टार्ट हो गया, अगर आपको कस्टमर ये बोले तो आपने क्या बोलना है। इसी तरह ये पूछ के कहता ठीक है अब जाओ। मतलब सिंपल सा था। खैर ये तो वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन अगर किसी ने करनी हो तो उसका क्राइटेरिया ये होता है तकरीबन साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है वेरिफिकेशन पर ही, ठीक है? या तो आप ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको पता हो तो यहाँ के बोल दो कि हमें एक्सपीरियंस है। बाकी जो CSR का ना, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी CSR के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। बाय द वे मैं आपको प्लाजा दिखा देता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि चलो काम करने वाली जगह तो ठीक है, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी देखते हैं। तो मैं आपको प्लाजा थोड़ा दिखाता हूँ कैसा है। फर्स्ट फ्लोर जो है उसका ये है। ये मेरी पुरानी कंपनी जहाँ पे काम करता था। अभी इसके हालात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं। इसका ठीक हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। बाय द वे अगर किसी ने, चलो नहीं बोलता, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि CSR का अगर आप कोई नया बंदा है उसने ज्वाइन करना है तो उसने ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है? पहले हम फ्लोर का एक राउंड लगा लेते हैं छोटा सा। यार जिस किसी ने रावलपिंडी में कॉल सेंटर की जॉब करनी है ना, उसके लिए यह प्लाजा बेस्ट है। ये प्लाजा वहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो बेसमेंट है ना इसकी, इस बेसमेंट में कम से कम भी ना, मैं अगर गिन के यहीं पे आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 और 6 के साथ उसके साथ एक और है। 7 कॉल सेंटर सिर्फ इसमें है और ये वाले अलग हैं, 1 2 पता नहीं, मतलब टोटल करते ना इसके कोई 35 के 40 कॉल सेंटर हैं टोटल। तो मतलब यहाँ पे आप किसी में भी जाकर इंटरव्यू देते हो ना, एक में नहीं होता दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होता तीसरे में हो जाता है। मैं आपको फ्लैश बंद करके सेंटर के अंदर के हालात बता देता हूँ कि कैसे हैं। यार यहाँ से हम निकल रहे हैं घर की तरफ। बाकी कहानी में आपको जाकर बताते हैं। ये मेरे ब्लॉग में नहीं आता था, मैं इसे ज़बरदस्ती लेके आया हूँ। मैं जाके बताता हूँ इंटरव्यू का, या जो भी बता दूँ। हाँ तो यार हम लोग आ गए वापस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि कॉल सेंटर जो इंडस्ट्री है वो परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको इतना तो क्लियर कर दूं कि आपने अगर इस पर जॉब करनी है ना, तो आपने जॉब सिर्फ ये सोच के करनी है कि आपने यहाँ पे 1 मंथ लगाना है या
नहीं 1 मंथ तो चलो कम हो जाएगा, कम से कम 6 महीने लगाने हैं, इसके बाद आपने कोई अपना काम करना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप कुछ अर्सा काम करें और उसके बाद छोड़ दें, इसकी एक मेन रीज़न ये है कि कॉल सेंटर जो है ना बिल्कुल हवाई रोज़ी है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो ना तकरीबन 4 साल, 3 साल, 2 साल अगर उस कंपनी के साथ हो और आपको लगता है कि अब आपको ग्रोथ का मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि वो 3-4 साल बाद कंपनी ख़त्म हो जाए। जिस तरह मैं आपको अपनी कंपनी का मिसाल देता हूँ, ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने सारे एजेंट्स अपने निकाल दिए हैं। अब ये सोचो कि जो लड़का आया था जी साल पहले कि भई साल में काम करने के बाद वेरिफ़िकेशन पे जाऊँगा और उसकी जब वेरिफ़िकेशन पे बारी आई है तो कंपनी ख़त्म हो गई है। अब वो कहीं नई जगह जाएगा तो वो कहेंगे अगर आपने वेरिफ़िकेशन पे अप्लाई करना है सबसे पहले आपको वेरिफ़िकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वेरिफ़िकेशन पे एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी सेंटर में एज़ अ एजेंट अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ता है, तब आपको वो वेरिफ़िकेशन पे मूव करते हैं। तो जिसने 1 साल यहाँ पे काम किया वो ज़ाया हो गया। तो मतलब ये है कि कॉल सेंटर पे आप काम करते हो ना तो किसी भी टाइम आपका कॉल सेंटर पूरा ही बंद हो जाएगा। तो आप मतलब दर-बदर हो जाओगे ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि थोड़ा-सा अपने काम करना है या तो कोई अच्छी नौकरी ढूँढ लेनी है या तो कोई अपना काम स्टार्ट कर देना है पैसे जमा करने के बाद, जो भी आपका दिल करता है करो। लेकिन ये बात है कि कॉल सेंटर को एज़ अ लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना आपने, ठीक है? ये हो गया मशवरा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हो ना कि आपने इस टाइम जॉइन करना है, तो कॉल सेंटर का सीन ये है कि हर टाइम चेंज होती रहती है, सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती रहती है। समटाइम्स ये होता है कि इसमें उन लोगों के इतने लड़के चाहिए होते हैं कि वो बस यस सर कर रहे होते हैं। जो आता है कहता है ठीक है आ जाओ, जो आता है कहता है ठीक है आ जाओ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो कोई अच्छे-अच्छे लड़के भी होते हैं ना, उनको भी नहीं रखते। वो कहते हैं हम नहीं रख रहे, अभी हायरिंग बंद है, ये है, वो है। और ये ज़्यादातर टाइम होता है, ये टाइम जो अभी चल रहा है ना, अभी नहीं मतलब ये थोड़ा-सा गुज़र गया जो जो गर्मियों का टाइम होता है ना, उसमें इनकी हायरिंग थोड़ी शॉर्ट होती है। उसमें सीन ये होता है कि यार एक तो ये मोबाइल के मसले हैं, मैं बात कर रहा था वो स्टोरी ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो गर्मियों का टाइम होता है ना, मैंने काफ़ी बार बताया कि इसमें काफ़ी सारे लड़के जो फ्री बैठे होते हैं, जो नहीं ये सारे से कॉल सेंटर चले जाते हैं, तो उनके पास लड़के ज़्यादा होते हैं तो हायरिंग नहीं करते। इस टाइम आपने कोई ऐसा सेंटर ढूँढना होता है जहाँ पे लड़के नहीं जा रहे। अगर इस टाइम अगर आपको ना इस टाइम सिर्फ़ एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं जगह नहीं मिल रही ना, अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मेरे पास आ जाना आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है? मैं आपको एक सेंटर सजेस्ट कर दूँगा, जहाँ पे वो विदाउट एक्सपीरियंस आपको रख रहे हैं, ठीक है? अब ओपनली बोलना अच्छा नहीं लगता या मैं बोलना नहीं चाहता, जो भी आप समझो, ठीक है? अगर आपको कहीं पे जॉब मिल रही है ना, तो आप ज़रूर करो, अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रही ना, आप मेरे से रब्ता करो, मैं आपको एक ऐसी कंपनी बता दूँगा, जिधर आपको भी रख रहे हैं, ठीक है? तो आजकल मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, जो पहले मुझे नहीं आते थे, अब मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सेल्स कैसे होती हैं और स्क्रिप्ट को कैसे बेहतर करते हैं या इस तरह की कोई टेक्निकल चीज़ें। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे बता दो, मैं आपको इसका प्रॉपर गाइड कर दूँगा, विद कॉल्स गाइड कर दूँगा। जो कॉल्स आती है ना, कॉल्स के साथ-साथ गाइड करूँगा, रिबटल्स ये वो सारा कुछ। अभी तक तो मैं सिर्फ बना रहा था एक न्यू बंदों के लिए। तो अगर आप लोगों को अब ये वाली वीडियोज़ चाहिए कि सेल्स कैसे करनी है, वैसे तो वो 90% लाख ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो टेक्निक्स होती हैं वो मैं बता दूँगा। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर किसी ने ये पूछना है कि एक इंटरव्यू में क्या पूछते हैं या फिर किसी ने पूछना है कि लोकेशन क्या, उसकी मैंने सारी वीडियोज़ पहले से बना के रखी हैं। आप एक बार चैनल विज़िट कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने ये ना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा।